रायन ग्रेस नाम का एक वैज्ञानिक अंतरिक्ष यान में कोमा से जागता है और उसे अपनी पहचान तक याद नहीं रहती। धीरे धीरे याददाश्त वापस आने पर उसे पता चलता है कि उसके साथी मारे जा चुके हैं और वो इस अंतरिक्ष मिशन पर बिल्कुल अकेला है। पृथ्वी पर एस्ट्रोफेज नाम के एक सूक्ष्म जीव ने सूरज की ऊर्जा सोखना शुरू कर दिया है, जिससे पूरी दुनिया बर्फ से जमने वाली है। ताउ सेटी नाम के एक तारे पर इस सूक्ष्म जीव का कोई बुरा असर नहीं हो रहा था, इसलिए ग्रेस को वहां वजह ढूंढने भेजा गया है। ताउ सेटी पहुंचने पर ग्रेस को एक एलियन स्पेसशिप मिलता है, जिसमें रॉकी नाम का एक केकड़े जैसा दिखने वाला एलियन मौजूद है। रॉकी का ग्रह भी इसी एस्ट्रोफेज की समस्या से जूझ रहा है और उसके साथी भी मारे जा चुके हैं। ग्रेस और रॉकी एक दूसरे की भाषा सीखते हैं और मिलकर समस्या का समाधान खोजने के लिए दोस्त बन जाते हैं। दोनों मिलकर खोजते हैं कि ताउ सेटी पर तोमेबा नाम का एक छोटा जीव पाया जाता है जो एस्ट्रोफेज को खाकर खत्म कर देता है। वे तोमेबा को पकड़ते हैं और उसे ऐसा विकसित करते हैं कि वो एस्ट्रोफेज का पूरी तरह खात्मा कर सके। काम पूरा होने के बाद ग्रेस तोमेबा के सैंपल पृथ्वी भेजने की तैयारी करता है और रॉकी अपने ग्रह लौटने लगता है। ग्रेस को अचानक पता चलता है कि उन्होंने जो तोमेबा विकसित किया है वो उस धातु को खा सकता है जिससे रॉकी का स्पेसशिप बना है। ग्रेस समझ जाता है कि अगर उसने मदद नहीं की तो रॉकी का जहाज अंतरिक्ष में ही तबाह हो जाएगा और उसका ग्रह खत्म हो जाएगा। ग्रेस के पास सीमित ईंधन होता है, वो या तो सीधे पृथ्वी जाकर खुद को बचा सकता था या वापस जाकर रॉकी की जान बचा सकता था। ग्रेस पृथ्वी लौटने का विचार छोड़कर वापस मुड़ता है और अपने दोस्त रॉकी की जान बचा लेता है। ग्रेस तोमेबा से भरे मानवरहित प्रॉब्स को पृथ्वी की ओर भेज देता है ताकि उसकी अपनी दुनिया भी बच सके। दोनों मिलकर रॉकी के ग्रह को पूरी तरह तबाही से बचा लेते हैं। अंत में ग्रेस रॉकी के ग्रह पर ही खुशी खुशी रहने लगता है और वहां के बच्चों को पढ़ाने लगता है। ग्रेस को खबर मिलती है कि पृथ्वी का सूरज भी फिर से पूरी तरह सामान्य हो चुका है और उसका मिशन सफल रहा।